माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और कुछ ही सेकंडों में, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। प्रतिशत के सवाल जो है वाणिज्य गणित में और सभी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग प्रतिशत अभी तक नहीं निकाल पाए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े आसानी से प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। आप जो भी ख़रीदारी करते हैं तो आप देखते हैं कि जो है सभी सामानों पे डिस्काउंट मिलता है, प्रतिशत लगाते हैं छूट। किसी में 10% छूट मिलता है, किसी में 15% छूट मिलता है। तो अगर आप छूट के बारे में जानेंगे, परसेंट के बारे में जानेंगे तो कोई भी सामान प्रतिशत के माध्यम से खरीद सकते हैं और आप जो है ठगी से बच भी सकते हैं कि कितना परसेंट दुकानदार लेता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। प्रश्न, सभी टाइप के प्रश्न को हमने इसमें लिया है कि किस तरह से जो है प्रतिशत के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लिखा है 150 रुपये का 40% कितना होगा, यानी 150 रुपये का सामान मिल रहा है और 40% उसका अगर निकाल दिया जाए तो कितना होगा। तो बहुत इजी तरीका है। जितना परसेंटेज कहा जाए, प्रतिशत मतलब होता है प्रतिधन शत। आप जानते हैं प्रतिशत को दो भागों में बताया गया है। प्रतिधन शत बराबर होता है प्रतिशत, और प्रति का सेंस होता है 1 और शत मंश होता है 100। शत माने 100, जो 100 पर लगे वह होता है प्रतिशत। और प्रतिशत का चिन्ह जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। जिसमें चिन्ह लगा होता है उसमें हम लोग हटाते हैं चिन्ह, और जिसमें नहीं लगा होता उसको हम लोग लगाते हैं। तो इसलिए जो है प्रतिशत 100 पे लगा होता है। अब देखेंगे क्या, 150 रुपये का 40% कितना होगा। तो 150 लिख देंगे, रुपया है तो ऐसे रहने देंगे। और का माने होता है गुणा, जहाँ पे का होगा आप वहाँ पे गुणा कर लेंगे। 40%, जितना प्रतिशत कहे उतना बटे 100 आपको कर देना है, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत बताना, प्रतिशत माने 100, वहाँ भाग होता है। अगर 20% कहता है तो 20/100, 10% कहता है तो 10/100, जितना प्रतिशत कहे उतना बटे 100। अब देखेंगे, देखो एक जीरो ऊपर है, एक जीरो नीचे कट गया। इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, यानी नीचे खत्म हो गया। अंश में बचा क्या है 15 4, तो 15 चौके 60। ये 60 रुपया जो है आपका 150 रुपये का 40%। अगर 150 रुपये का कोई सामान है, अगर 40% आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है तो वह सामान आपको मिल जाएगा कितने में, 60 रुपये में। तो इस तरह से आप जो है आसानी से कर सकते हैं। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड है 80 का 1.5%, यानी 1.5%। अगर 80 रुपये का सामान है, 1.5% छूट मिल रहा है, या हमें ब्याज भी, देखिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक जो है हमें ब्याज दर भी देती है 1.5%, 4%, 8%, 10%। तो प्रतिशत का रूल हर जगह है, बिजनेस में भी, बैंक में भी, सभी जगह। तो देखेंगे 80 का 1.5% कितना होगा। तो 80 लिख देंगे आप, का माने गुणा कर देंगे, जितना प्रतिशत है उतना बटे 100 कर लेंगे। 1.5% है तो 1.5/100 कर देंगे, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। चाहे दशमलव में या कुछ हो, जितना परसेंट का है उतना बटे 100। अब क्या करेंगे, इससे तो 10 काट नहीं सकते, ऊपर तो जीरो नहीं है, लेकिन इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं और देख सकते हैं। अब चाहें तो 10 को भी 8 और 10 को 2 से काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो आपके लिए कठिन भी हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, देखिए 15/120। आप चाहें तो 5 से 10 काट दें, 5 या 15 हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके काटने के लिए। तो देखें 5 तिया 15, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं है, 1.5 है, इसलिए दशमलव लग जाएगा। और इसके आगे आप जीरो भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10 कर सकते हैं। और 2 से आप कितना कर सकते हैं, 8 काट सकते हैं, 2 चौके 8। तो बचा क्या, 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया हो जाएगा 12। चूँकि एक अंक दशमलव है तो आपका 1 लग जाएगा, 1.2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 80 का जो 1.5% होगा वह 1.2 रुपये के करीब होगा। अगर रुपया में है तो 1.2 रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ पे परसेंटेज दिया होता था। अभी मैंने 2 प्रश्न जो बताया है उसमें परसेंटेज दिया था, आप बताए थे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज गायब कर दिया है, वही प्रतिशत पूछ रहा है कि 450 रुपये का कितना प्रतिशत 50 होगा। यानी 400 रुपये का सामान अगर खरीद रहे हैं आप, अगर वह दुकानदार आपको 50 रुपये में दे दिया तो कितना डिस्काउंट दिया, यानी कितना परसेंटेज दिया वो आपको। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कोई सामान है प्रिंट पे और आपको कब में मिले तो कितना परसेंटेज छूट दे रहा है दुकानदार। तो इससे आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, इसको लगाने के 2 तरीके हैं। देखिए 450 है,
450 कर दिया गया। का माने गुणा कितना परसेंट है पता ही नहीं है, तो उसको x% मान लीजिए। ठीक है, तो x% मान लीजिए, तो x/100 हो जाएगा। और कितना होना चाहिए, बराबर 50 का। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, अभी मैं एक इजी तरीका बताऊंगा। अब देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, और यहाँ आप चाहें तो इससे भी काट सकते थे, इस जीरो से जीरो। अब यहाँ पे देखिए 50, 5, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 से करने 5 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 आपका बचा है, तो 10 दहाइयम, यहाँ भी 10 बचा है, यहाँ भी 10 दहाइयम 100, तो 9x बराबर आपका हो जाएगा 10 दहाइयम 100, और x बराबर 100/9 हो जाएगा। और 9 से जब भाग देंगे 100 में, तो 11 9 99 100, यानी 11 सही 1/9% जो है आंसर आ जाएगा। इतना परसेंटेज को छूट मिला। और एक तरीका और भी है, जो डायरेक्ट तरीका है कि 450 का कितना प्रतिशत 50 होगा। जो सेकंड नंबर पे है आप उसको अंश बना दीजिए, और जो फर्स्ट नंबर पे है उसको आप हर बना दीजिए। बस यही करना है कि अगर किसी संख्या का पूछे कि कितना परसेंट इतना होगा, तो जो सेकंड नंबर पे है उसको अंश बना दीजिए, जो फर्स्ट नंबर पे उसको हर बना दीजिए। अब परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए जानते हैं कि 100 से गुणा करते हैं भिन्न अगर है तो। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से करने 5, 5 9 45, तो 100 करने 100/9, और 100/9 आप चाहें तो दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, 11.11% आ जाएगा। ठीक है, या वैसे 11 से 1/9%। तो इस तरीके से भी आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा ही अंतर है। 120 का 20% का 25% कितना होगा। ऐसे अगर आए कि और भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, ऐसे कि 120 का 20% का 25% का 8% कितना होगा। तो कितना भी परसेंटेज लगा ले कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। तो देखें, वही तरीका अपनाएंगे। 120 है, 120 लिख दिया, का माने गुणा हो गया, जितना परसेंटेज है उतना बटे 100 कर दो, 20% है तो 20/100 कर दो। ठीक है, और जहाँ जहाँ का है वहाँ गुणा कर दो। जैसे यहाँ का था, यहाँ गुणा हो गया, 20% है 20/100, फिर का आ गया, का माने गुणा, जितना परसेंटेज उतना बटे 100, 25% है 25/100। बस ऐसे कर लेंगे। अगर मान लीजिए और भी लिखा होता कि 10% का माने गुणा 10% माने जितना 10/100, तो करना क्या है, जहाँ का होगा वहाँ गुणा करेंगे, जितना परसेंटेज होगा उतना बटे 100 कर लेंगे। बस यही तरीका है। आप काट दें, देखिए आप चाहें तो इस तरह भी काट सकते हैं, 25 से 100 कट जाएगा, 25 करने 25, 25 चौके 100, ऐसे भी काट सकते हैं। 25 से करने 25, 25 चौके 100 कट गया। फिर 4 से हम लोग 20 काट देंगे, 4 5 20 काट देंगे। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब बचा क्या है, बचा 12 5 60। ठीक है, और भी चाहें तो काट सकते हैं। देखें, 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 2 5 10। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 12 5 60 आ गया, नीचे बचा है 10, और 10 का भाग देंगे तो 10 छके 60, तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। काटने का तरीका बहुत इजी है, जैसे चाहें आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। जितने टाइप के प्रश्न परसेंटेज से बनते हैं सभी प्रश्नों को हमने करवा दिया है। अब पूछ रहा है कि कितने रुपए, अभी तक रुपए दे रहे थे और परसेंटेज दिया था, लेकिन आपकी उठा दिया है कि कितने रुपए का 10% 30 रुपया हो जाएगा। यानी कितना रुपया लगा दिया जाए कि उसका 10% 30 रुपये के बराबर हो जाए। तो कितना रुपया, जो चीज़ नहीं मालूम है उसको हम लोग x मानते हैं। तो कितना रुपया है, तो मान लीजिए x रुपया है, का माने हो गया गुणा 10% माने 10/100 हो जाएगा। और कितना रुपया होना है, 30 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं कि कितने रुपए का, तो x रुपये का माने गुणा 10% 10/100, कितना रुपया हो जाना चाहिए, 30 रुपया। तो करना क्या है, 10 से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x से करने x/10, ठीक, बराबर 30। और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो आप हर माना सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से करने आपका यहाँ से x से करने x हो जाएगा, और 30 2 300, यानी 300 रुपये का 10% 30 रुपया हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था कितने रुपए का, तो हो जाएगा 300 रुपये का। कितने रुपए का, 300 रुपये का। कि 300 रुपये का अगर 10% निकाला जाएगा तो वो 30 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से हमने परसेंटेज की 5 महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करवाया है, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास स्थित बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।